नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। तबलीगी जमात के अराकीन ने जीत लिया आवाम का दिल, कोरोना मरीजों के लिए डोनेट किया प्लाज्मा। यूपी तालीमी बोर्ड जान हथेली पर रखकर टीचर्स कर रहे हैं कापियों की जांच। एक्सक्लूसिव मजदूरों तलबा को मुफ्त लाने के नाम पर मनमाने ढंग से वसूल किया जा रहा है किराया। तबलीगी जमात और कांग्रेस की वजह से फैला कोरोना, दोनों एक मां के दो बेटे, बीजेपी का आया बयान। कोरोना, दिल्ली के पुलिस कांस्टेबल अमित की मौत को कोरोना से ही हुई, रिपोर्ट से हो गया इंकिशाफ। शराबी ने कार से टक्कर मारकर तोड़ी कुतुब मीनार की दीवार, हर्जाना वसूल करेगा आसार कदीमा। दिल्ली टेकरी बॉर्डर वाकई गोदाम में लगी भयानक आग, फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां मौजूद। लॉकडाउन में मजदूरों की परेशानियों का हुकूमत फौरी हल तलाश करे, मेधा पाटकर का बयान। तेलंगाना मुहाजिर मजदूरों की घर वापसी के लिए अगले एक हफ्ते तक रोजाना 40 श्रमिक ट्रेनें चलेंगी। यूरोप अच्छी तरह जानता है कि पाबंदी न हटने पर ईरान क्या कर गुजरेगा, रूहानी का बयान। फिजाई कंपनियां माली मुश्किलात में, हजारों मुलाजमीन फारिग करने का ऐलान कर दिया। तुर्की से 128 ममालिक ने तिब्बी सामान के हुसूल के लिए रुजू किया है, वजीर खारिजा का बयान। तुर्की दाखिला सलामत ऑपरेशन जारी, 6 दहशतगर्द हलाक। इंडोनेशिया लैंड स्लाइडिंग नतीजे में 3 अफराद हलाक, 4 जख्मी। अफगानिस्तान दाइश के खिलाफ ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, 8 गिरफ्तार। ईरान में 5.1 की शिद्दत से ज़लज़ला। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। जो नए अहबाब हमसे जुड़ते जा रहे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने दोस्तों, अहबाब, गली महल्ले और जितने भी आपके ताल्लुकात वाले होते हैं उसमें लिंक भेज करके उनको सब्सक्राइबर्स बनाने की ज़रूर कोशिश करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में आप में से हर फर्द जुड़े और एक एक फ़र्द को ज़रूर अपनी जानिब से सब्सक्राइबर बनाएं। इसके अलावा नाज़रीन इदारे को मजबूत करने की भी भरपूर कोशिश करें। आइए पहली खबर है भोपाल से। कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच तबलीगी जमात के किरदार को लेकर सियासी सतह पर भले ही बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर तबलीगी जमात के अराकीन ने जो किरदार अदा किया है उसने भोपाल के आवाम का दिल जीत लिया है। भोपाल में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज बहुत से अस्पतालों में जारी है। इनमें चिरा युवा अस्पताल भी शामिल है, जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज बड़ी तादाद में जेर इलाज हैं। भोपाल के अल हयात अस्पताल, जहां पर तबलीगी जमात के अराकीन को क्वारंटाइन किया गया है, जब उन्हें मालूम हुआ कि अस्पताल में कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा और थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड यानी खून की जरूरत है, तो तबलीगी जमात के अराकीन बेचैन हो गए। माह रमजान का महीना और मुस्तकिल रोजा रख रहे जमात के अराकीन रोजा इफ्तार करने के बाद चिरा युवा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अपने खून का अतिया दिया ताकि कोरोना और थैलेसीमिया के मरीजों का इलाज हो सके। अब खबर इलाहाबाद से। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के तकरीबन 3.5 करोड़ कॉपियों की जांचने और उन पर नंबर देने का काम लॉकडाउन की वजह से अधूरा पड़ा हुआ है। अब यूपी हुकूमत ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियां जांचने का काम 5 मई से शुरू करने का फैसला कर लिया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से बनाए गए वैल्यूएशन सेंटरों पर समाजी फासलों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। वैल्यूएशन सेंटरों पर कोरोना से बचाव के लिए कोई माकूल इंतजाम नहीं किया गया है। इन सेंटरों पर टीचर्स अपनी जान पर खेलकर गैर महफूज माहौल में कॉपियां जांचने का काम कर रहे हैं। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में फंसे मजदूरों और तलबा को मुफ्त पहुंचाने की हुकूमत के दावों की किली खुल गई है। बसों में न सिर्फ मनमानी ढंग से तलबा और मजदूरों से किराया वसूल किया जा रहा है, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुली तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के धार, झबुआ, सागर और इंदौर के बीच एक जिले से दूसरे जिले के तलबा और मजदूर आज जब भी अपने घर के लिए रवाना हुए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उनकी खुशियां उस वक्त काफूर हो गईं जब बस ड्राइवर ने बीच रास्ते में बस रोककर तलबा और मजदूरों से मनमाने ढंग से किराया वसूल किया। एक और खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच जहां कोरोना वायरस की बढ़ती तादाद ने हुकूमत और इंतजामिया की तशवीश में इजाफा कर रखा है, वहीं सियासतदानों के बयान से भी मध्य प्रदेश की सियासत का दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की बीजेपी के नायब सदर और भोपाल हजूर तहसील से रुकन असेंबली ने रामेश्वर शर्मा के मुतनाज़ बयान से सियासत का पारा बहुत गर्म हो गया।
रामेश्वर शर्मा ने मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को न सिर्फ साबिका कांग्रेस की कमलनाथ हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी को मुरीद इल्जाम ठहराया है, बल्कि उन्होंने तबलीगी जमात और कांग्रेस को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए तबलीगी जमात और कांग्रेस को एक मां के 2 बेटों से भी ताबीर किया है। अब खबर नई दिल्ली से। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से दिल्ली में पुलिस एहलकार की मौत का पहला वाकया सामने आया है। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक भरतनगर थाने में तैनात जिस कांस्टेबल अमित का इंतकाल हुआ वो कोरोना पॉजिटिव था। दरअसल मंगल की रात अमित की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बताया जाता है कि 31 साल अमित को पीर के रोज से बुखार महसूस हो रहा था और फिर उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। इलाज के दौरान हुई मौत के बाद अमित का सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में अमित के कोरोना से मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ है। खबर नई दिल्ली से। शराब के फरोख्त शुरू होने के साथ ही उसके बुरे असरात भी नुमायां होने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में नशे में धुत एक शख्स ने ऐसी एक वाक़े के दौरान कुतुब मीनार की दीवार पर अपनी कार से जबरदस्त टक्कर मार दी। शराबी की हरकत से कुतुब मीनार की तारीखी दीवार की तकरीबन 50 मीटर हिस्से को नुकसान पहुंचा है। टक्कर इस कदर शदीद थी कि कार में आग लग गई और धमाका हो गया। यह हादसा मंगल की सुबह 3:30 बजे के करीब पेश आया। हादसे के बाद किसी तरह कुतुब मीनार के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार के ड्राइवर को महफूज बाहर निकाल लिया है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। उसके बाद मुख्तलिफ शहरों से शराब के नशे में धुत लोगों की तरफ से वारदात अंजाम देने की खबरें लगातार मौसूल हो रही हैं। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के टेकरी बॉर्डर इलाके में एक स्क्रैप गोदाम बुध की सुबह बुरी तरह आग की लपेटों में नजर आया। इस वाक़े में हालांकि अब तक किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आग सुबह तकरीबन 2:50 पर लगी। अभी तक इस आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है और फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। एक और खबर नई दिल्ली से। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की परेशानियों के फौरी हल की मांग करते हुए समाजी कारकुन मेधा पाटकर ने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा कस्बे के करीब एहतिजाज किया है। पाटकर ने एहतिजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि किसी तैयारी के बगैर पाबंदी लगाई गई और रियासत और मरकज के बीच कोई तालमेल नहीं है। उन्होंने भी कहा कि मजदूर बिना तनख्वाह लिए अपने घर से निकल गए, उन्हें जिंदा रहने के लिए अशाए खुर्दनी मुफ्त नहीं तो मामूली कीमत पर दिया जाना चाहिए। पाटकर ने कहा कि मजदूर कौमी शाहराहों पर बेइरादू मददगार चल रहे हैं। वो अपनी मेहनत से बनाए सामान से लदे ट्रकों पर भी सवार नहीं हो सकते। जैसा इंतजाम तलबा के लिए किया गया वैसा मजदूरों के लिए भी होना चाहिए, लेकिन इस मुल्क में इसे आम समझ का भी फुकदान है। अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव का कहना है कि रियासत में फंसे मुहाजिर मजदूरों की घर वापसी के लिए मंगल से अगले 1 हफ्ते तक रोजाना 40 स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनें हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात और वारंगल, घुम्मम, रामागुंडम, दमारचला और दूसरी जगहों से बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल और दूसरी रियासतों के लिए चलेंगी। अब खबर ईरान से। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि ईरान में मुसल्लह अफवाज का हथियारों से लैस किया जाना 2015 में तय पाए जाने वाले जौहरी मुआहदे का हिस्सा है। उन्होंने भी कहा कि अगर अमेरिका ने इसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो हम अपने इक़दाम करेंगे। बुध के रोज रूहानी ने कहा कि मैं खत्म यूरोपीय क़यादत को खुलकर बता चुका हूं कि पाबंदी न उठाए जाने की सूरत में हम क्या कर सकते हैं और क्या कर गुजरेंगे। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान क्या करेगा। ईरानी सदर ने जोर देकर कहा कि उनका मुल्क सलामती कौंसिल की करारदाद की अदम पासदारी को हरगिज कबूल नहीं करेगा। रूहानी के मुताबिक ईरान का हक है कि इस पर मुसल्लह अफवाज को हथियारों से लैस करने के हवाले से आयद पाबंदी खत्म की जाए। अब खबर बरतानिया से। आलमी वबा के बाइस पैदा होने वाले माली बहरान के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक के बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई कंपनियों ने हज़ारों मुलाजिमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया है। खबर के मुताबिक बरतानवी एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक ने कोरोना की वबा के बाइस 3000 से ज़ायद मुलाजिमीन को फारिग करने का ऐलान कर दिया। ये तादाद कंपनी के मजमूई मुलाजिमीन का तकरीबन 1/3 बनता है। हालांकि इससे कबल ब्रिटिश एयरवेज ने भी 12000 मुलाजिमीन को फारिग करने का ऐलान किया था। वर्जिन अटलांटिक इंतजामिया का कहना है कि इस वक्त कंपनी के तैयारी ग्राउंड में है, ताहम कंपनी के माली मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुलाजिमीन को फारिग करना जरूरी है, इसलिए एयरलाइन को बहरान से निकालने के लिए मुलाजिमीन की तादाद कम करनी होगी। अब खबर तुर्की से। वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओग्लू का कहना है कि 128 ममालिक ने हमसे तिब्बी सामान का मुतालबा किया था, जिनमें से तकरीबन निफ्स के मुतालबात को पूरा कर दिया गया है। जनाब चावुशओग्लू ने एक निजी टेलीविजन चैनल को सवालात का जवाब दिया है। तुर्की से तिब्बी सामान के मुतालबे के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर ने बताया कि अब तक 128 ममालिक ने तुर्की से आतीय बरामदात या फिर खरीदने के हवाले से दरख्वास्त की है, जिसके निस्फ को पूरा कर दिया गया है। उन्होंने भी बताया कि हाल ही में
पैराग्वे की इमदाद की अपील को किस तरह पूरा कर सकने के मामले पर वजीर सेहत से सलाह मशवरा किया गया है। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के जिला आरी के देही इलाके दो बायजीद में दहशतगर्दी की तैयारियों में मसरूफ दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 3 हो गई है। वजारत दाखिला से जारी किए गए बयान के मुताबिक दाखिला सलामती ऑपरेशनों के दायरे कार में जिला आरी के देही इलाके दो बायजीद में जिली जेंडर मेरी कमांड ऑफिस से मुंसलिक कमांड यूनिटों ने दहशतगर्दी की तैयारियों में मसरूफ पीकेके के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 3 हो गई है। अब खबर इंडोनेशिया के सूबे मगरबी सोलावी में लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। कौमी आफात एजेंसी के शोबे मालूमात आम्मा के सरबराह अडितिया जाती ने कहा है कि पूले वाली मंदिर के इलाके से मुंसलिक गांव केला पादा में शदीद बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान महकमा कौमी सलामती की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दारुल हुकूमत काबुल के मरकज और तहसील शकरदेरे में दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में दाइश के 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं और 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खबर ईरान से। ईरान के मगरबी सूबे लोरिस्तान से मुंसलिक इलाके फिरोज आनाद में 5.1 की शिद्दत का जल्जला आया है। तेहरान यूनिवर्सिटी के जल्जले मरकज के मुताबिक इस जल्जले का मरकज फैरोजाबाद का मरकजी इलाका और जेर जमीन 7 किलोमीटर की गहराई में था। यह झटके मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:37 पर महसूस किए गए हैं। जल्जले में किसी जानी या माली नुकसान के हवाले से ताहाल कोई ऐलान नहीं किया गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।